नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको डीटीएफ प्रिंटिंग का कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी डीटीएफ प्रिंटर आपको यूज कैसे करना है और किस किस प्रोडक्ट पे आप डीटीएफ जो प्रिंटिंग है वो एप्लीकेबल हो सकती है, और क्या क्या आपको रॉ मटेरियल मशीन में आपको कौन कौन से पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल में आपको क्या कॉस्टिंग आती है, आपको इंक पेपर या आपकी जो कंप्लीट एक कॉस्टिंग है डीटीएफ एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए आपकी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम जो आपको लाइव डेमो दिखाने जा रहे हैं, ये A3 साइज का प्रिंटर है। पूरी तरह से ये ऑटोमेटिक प्रिंटर है जिसमें आपको 3 पार्ट में या 2 पार्ट में इस कंप्लीट मशीन आपकी डिवाइड होती है। फर्स्ट आपको ये जो पहला ये प्रिंटर है, ये आपका एक डीटीएफ प्रिंटर है और यहाँ से ये ओवन में आपका ये पाउडर सेक्शन होता है और ये होता है ओवन। अब डीटीएफ में हम आप अगर प्रिंटर आप एक प्लान कर रहे हैं डीटीएफ प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने की या कोई डीटीएफ प्रिंटर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या इक्विपमेंट और क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको एक डीटीएफ प्रिंटर चाहिए और आपको एक चाहिए ओवन। अगर आप ओवन लेते हैं तो उसमें आपको पाउडर शेकर इंक्लूडेड मिलेगा। इसके अलावा आपके पास एक पीसी कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें आपको ग्राफिक कार्ड की भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ये आपकी मशीनरी पार्ट हो गया। अब आपको रॉ मटेरियल में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक आपको पड़ेगी, तीसरा जो मशीन में आपको जरूरत पड़ेगी हीट प्रेस मशीन की जरूरत पड़ेगी। किसी भी साइज की आप हीट प्रेस ले सकते हैं, जो पॉपुलर होती है आपको 16x24 का आपको हीट प्रेस इसमें आपको काम में आएगा। ये आपका हो जाता है कंप्लीट मशीनरी पार्ट। अब मशीन के अलावा आपको रॉ मटेरियल में क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे हम लगाते हैं ये डीटीएफ पैड फिल्म रोल बोलते हैं, इसको डीटीएफ रोल बोल सकते हो आप, पैड फिल्म रोल हो गया ये। सेकंड आपको इंक का है, 5 इंक की जरूरत पड़ेगी, CMYK एंड वाइट। इसके अलावा क्लीनिंग सॉल्यूशन हो गया, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। रोल हो गया, इंक होगी, क्लीनिंग सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी अगर एक यहाँ पे पाउडर से करके पाउडर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इस तरह के 5 आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। मशीन का बता दिया कि कौन कौन सी मशीन आपको डीटीएफ प्रिंटिंग स्टार्ट करने के लिए, प्रिंटर, ओवन और हीट प्रेस, ये मशीन की जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल में आपको पेपर हो गया, इंक होगी, क्लीनिंग सॉल्यूशन हो गया और आपको पाउडर। और आप अगर एक्स्ट्रा एक लेना चाहते हैं तो टेफ्लॉन शीट और ऐड कर सकते हैं। एक टेफ्लॉन शीट मशीन में इंक्लूड आती है, मशीन के ऊपर जो पार्ट है उसमें इंक्लूडेड होती है। और प्रोग्रेशन के लिए आपको एक सेफ्टी के लिए आपका जो मार्क ना आए प्रिंटिंग पर, तो एक एक्स्ट्रा डीटीएफ के लिए आप एक टेफ्लॉन शीट एक्स्ट्रा भी परचेज कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारी बात होगी मशीन की प्लस आपको रॉ मटेरियल की। अब आपको इसमें सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपको इंक्लूड मिलेगा, आपको इसके साथ फोटो प्रिंट का सॉफ्टवेयर, बैटर प्रिंट का, वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रिंटर ले रहे हैं। तो इसमें एक बैटर प्रिंट आता है, एक आपको फोटो प्रिंट का, ये 2 सॉफ्टवेयर मिलेंगे। आपको इसमें डिजाइनिंग कैसे करनी है, अब जो पहला स्टेप होता है कोई भी कस्टमर की आपको कस्टमाइज डिजाइन या आर्ट वर्क, लोगो, कुछ भी आपको डिजाइन करना है, तो यहाँ पे एक लाइव डेमो करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप फोटोशॉप ओपन करना है। अब ये हमारा लोगो है, यहाँ से आपको रिसाइजिंग जो भी आपको प्रिंटिंग का साइज है इंचेस या आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इस फाइल को आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको पीएनजी में कन्वर्ट करना है। आपको कलर मैचिंग के रिपिंग की जरूरत पड़ेगी, उसको जो इमेज आपने पीएनजी बनाई है उसको आपको रिप करना है। रिप जो करेंगे हम, इसके साथ जो भी सॉफ्टवेयर आया आपके प्रिंटर के साथ, वहां फाइल को इंपोर्ट करना है, उसके बाद रिप करेंगे आप इस तरह से रिप। उसके बाद बन जाएगी एक फाइनल बनेगी आपको स्पॉट फाइल। स्पॉट फाइल हो जाती है तो प्रिंटिंग के लिए जो कंप्लीट फाइल है वही आपकी स्पॉट फाइल यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वहां पे फाइल आपको इंपोर्ट करनी है। और जितनी आपको कॉपीज, मतलब यहाँ पे जैसे नॉर्मल हम कोई प्रिंट आउट देते हैं जो कलर प्रिंट आउट है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे कॉपी उसका साइज रिसाइज कर सकते हैं, या कॉपी 1 2 या जितनी भी आपको कॉपी करनी है वो आप कॉपी करके और यहाँ से
फाइल डाउनलोड हमारी एक प्रोसेस में एक फाइल जो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। फाइल आपको सेटिंग ऐसे ही करनी है। कॉपी आप कर सकते हो, कितनी कॉपी आप, 1 या 2 3 जितनी कॉपी निकाल सकते हैं। अब एक सेटिंग करनी होती है यहाँ पे, आप इसमें प्रिंटर में आपके 3 मोड होते हैं। एक होता है फर्स्ट फास्ट। फास्ट में आपकी क्वालिटी है वो डाउन आएगी, बट स्पीड प्रिंटर की बहुत फास्ट होगी, मतलब आप 1 घंटे में 8 से 10 मीटर आप निकाल सकते हैं। सेकंड आपका मीडियम है। मीडियम में क्वालिटी भी आपकी मीडियम होगी और प्रिंटर की स्पीड भी मीडियम होगी। अगर आप एक बेटर क्वालिटी का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं आपको, आप अपने प्रिंटर की जो स्पीड है उसको रखें स्लो पर। स्लो में आपकी जो इंक का है वो ज्यादा आएगी, ज्यादा निकलेगी प्रिंट से, प्रिंटर की स्पीड आपकी स्लो होगी, बट इसमें आपकी जो प्रिंट आउट की क्वालिटी है वो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी आएगी। अब हम बात करते हैं आपको कॉस्टिंग क्या आती है और इस प्रिंटर को आपको मेंटेनेंस करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले अगर आपने एक प्रिंटर परचेज किया है तो सबसे पहले आपको एक ग्राउंड अर्थिंग लगानी होगी। इसमें ग्राउंड अर्थिंग का काम कराना पड़ेगा। वो आपको चेक करनी है जहां पर आप इस प्रिंटर को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वहां पे अर्थिंग जो लेवल है वो क्या है। मेजरली इसमें जो अर्थिंग का लेवल हम रिकमेंड करते हैं वो करते हैं 5 से 6। आप मल्टीमीटर से अपने यहाँ अर्थिंग चेक करा के उसके बाद ही इस प्रिंटर को इंस्टॉल होने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे इंजीनियर ये कंफर्म करते हैं कि आपके यहाँ जो अर्थिंग आ रही है उसका लेवल क्या है। सेकंड चीज, आपको एक ऑनलाइन यूपीएस से इसको आउटपुट को कनेक्ट करना होता है। ऑनलाइन यूपीएस आपको कनेक्ट करना है। दूसरा, आपको ग्राउंड अर्थिंग करानी है। ये चीजें दोनों ही मैंडेटरी हैं, उसके बाद ही इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट आपने ये दोनों चीज चेक करने के बाद ये प्रिंटर है, इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है टोटल 1 से 2 घंटा लगता है। हमारे टेक्नीशियन आपकी हर तरह से हेल्प करते हैं उसमें इंस्टॉलेशन में, कि आपको प्रिंटर के लिए इंस्टॉलेशन और आपको गाइड करते हैं पूरा प्रिंटर के प्रोसेस को समझाने के लिए। इंस्टॉलेशन से लेके डिजाइनिंग, इंक फिलिंग और नोजल चेक, ये सारी चीजों में आपको हमारे जो भी टेक्नीशियन इंजीनियर होते हैं वो सारी आपको गाइडलाइन बताते हैं। आपकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो आपको कॉस्टिंग है, इसमें 2 तरह के रोल आते हैं, एक डबल कोटेड आता है, एक सिंगल कोटेड रोल आता है। 100 मीटर का रोल आता है इसमें, और डायमेंशन जो वेट वाइज रहेगा 12 इंचेस रहेगा। 12 इंचेस में आप 12 इंच में जो प्रिंट आउट का जो ये चौड़ाई रहेगी ये आप मैक्सिमम 11.5 तक निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अलाइनमेंट के लिए आपको करीब आधा इंच इधर से और आधा इंच आपको राइट साइड से खाली छोड़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो एरिया रहेगा प्रिंटिंग का आपका 12 इंची रोल पर वो रहेगा आपका 11.5 इंच। लेंथ में आप कितना बड़ा भी प्रिंट आउट दे सकते हैं, चौड़ाई में आपको लिमिट रखनी है केवल 11.5 इंच। अब ये डायमेंशन, तो इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये रोल नॉर्मली आता है आपको 2800 रुपए का, 100 मीटर का रोल आता है। इंक जो आएगी इसकी वो आपकी आती है 1600 से 1700 रुपए। इंक आएगी आपकी बेस्ट क्वालिटी की। मार्केट में आपको लोकल इंक भी मिल जाएंगी 11 से 1200, बट वो आपके प्रिंटर को डैमेज कर सकती हैं और आपकी हेड की जो लाइफ है उसको भी कम कर सकती हैं। तो आप जो इंकटेक की सबलिनोवा इंक है DTF इंक वो यूज करें। सबसे वर्ल्ड वाइड एक ट्रस्टफुल ब्रांड है जो आपकी क्वालिटी को मेंटेन करता है, आपकी हेड की लाइफ को भी आपकी एक हेल्दी, आपकी हेड की लाइफ के लिए भी हेल्दी है। अब ये हमारे रोल की कॉस्टिंग हुई। तीसरा, इसमें इंक की कॉस्टिंग होगी, रोल की हो गई। चौथा है इसमें पाउडर का जो 1 kg का रेट होता है वो आपका 700 से 800 रुपए में पर kg पाउडर लगेगा आपका। बाकी आपका CS है, CS जो आता है वो भी आपके इंक की कॉस्टिंग में ही आता है। 70 to 1800 का आपका रोल आपकी CS की कॉस्टिंग आती है। अब आपको एक टी शर्ट प्रिंट करनी है, सपोज A4 का आपका साइज रहने वाला है, तो आपके दिमाग में ये आता है कि एक मेरे A4 साइज की कॉस्टिंग कितनी आती है। चाहे आप ये देखिए इस तरीके से हमारे स्टिकर निकलेंगे, इससे डिजाइनिंग आपकी कोई होती कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एक सैम्पलिंग के लिए कलर डिजाइन ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। इसकी जगह आप कोई भी कोटेशन हो गया या कोई कस्टमर का कस्टमाइज डिजाइन हो गया, पर्सनलाइज डिजाइन हो गया, लोगो हो गया, कुछ भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा 12 इंची का रोल है टोटल, और यहाँ हमने डिजाइन सेट किया हुआ वो छोटा है, बट आप 11.5 इंची तक का यहाँ डिजाइन निकाल सकते हैं। लेंथ में आप कितना भी लॉन्ग निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से आपको सैंपल दिखाया मैंने।
अब इस तरह की जो कॉस्टिंग निकालने का मैं सबसे इजी आपको कैलकुलेशन बता दे रहा हूं। आपको रॉल, इसमें हमारा मैंने बताया पहले आपको रॉल, इंक, आपका पाउडर, ये 3 चीज आपकी लगनी है। अब क्वालिटी की जो कॉस्टिंग का कैलकुलेशन है वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन जितना आपका स्लो होगा उतनी कॉस्टिंग आपकी ज्यादा आएगी। अगर प्रोडक्शन आपकी मशीन 7 से 8 घंटे चलती है तो आपकी 30% जो कॉस्टिंग है वो आप कम कर सकते हो। उसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज आपने डीटीएफ प्रिंटर इंस्टॉल किया, एक रोल लगाया उसमें, अब आप पर डे प्रिंट कर रहे हो 2 टी शर्ट प्रिंट, और हमारे डीटीएफ में हम रिकमेंड करते हैं आपको क्लीनिंग डेली करनी है, और महीने में आपने 4 से 5 मीटर प्रिंट निकाला, तो उसमें आपकी जो इंक यूज होगी और रोल यूज होगा वो तो 1-2 मीटर आपका रोल यूज हुआ। लेकिन पर डे आप जो क्लीनिंग करेंगे उसमें आपकी इंक वेस्ट होगी, आपका पेपर वेस्ट होगा, आपका पाउडर वेस्ट होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी। अगर आपके यहाँ कम प्रोडक्शन है तो आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 25 पैसे स्क्वायर इंच A3 साइज के प्रिंटर से। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, मतलब आपका 3 से 4 घंटे आप मशीन को रन कर रहे हैं, तो आपको क्लीनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर डे आपका, क्योंकि प्रोडक्शन ही चल रहा है रेगुलर। तो वहां पे आपकी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जो वेस्ट इंक में आपकी क्लीनिंग में जो इंक जाती है या रोल खराब होता है वो दोनों बच जाएंगे आपके। तो वहां पे जब मंथ एंड में आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो जो वेस्ट इंक आपकी बची हुई है या रोल बचा हुआ है वो आपकी कॉस्टिंग को कम करेगा। तो आपकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 17 से 18 रुपए पर स्क्वायर इंच, 17 से 18 पैसे पर स्क्वायर इंच आएगी। अगर आप, ये भी मैंने आपको मीडियम जो हमारे स्पीड काउंट कर, यहाँ पे स्पीड हमने जो स्लो चल रही है ये मीडियम पे मैंने कैलकुलेशन करके बताई है। अगर स्लो पे करेंगे तो वही अगेन आपकी कॉस्टिंग 25 पैसे स्क्वायर इंच तक जाएगी। अगर फास्ट पे करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग 14 से 15 पैसे स्क्वायर इंच आती है। तो जिस आप मोड में अपने प्रिंटर को, जिस स्पीड में आप अपने प्रिंटर को चलाते हैं, तो कॉस्टिंग उस पर डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर है कॉस्टिंग को कम या ज्यादा करने का, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा आपका उतनी कम कॉस्टिंग आएगी। अगर प्रोडक्शन स्लो रहेगा, कम रहेगा, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अब करते हैं, हमारा स्टिकर हमारा निकल गया, स्टिकर रेडी है। इसके बाद इसको फ्यूजिंग करते हैं। तो एक लाइव डेमो में आपको फ्यूजिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी स्टिकर की लाइफ को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल जो डीटीएफ का स्टिकर है 30 से 40 वॉट चलता है। अगर आप उसको और ज्यादा ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप स्टिकर को और ज्यादा ड्यूरेबल बना सकते हैं। कॉटन की टी शर्ट ले सकते हैं, इस तरह की ये राउंड नेक की टी शर्ट ली है मैंने, और पोलो हो सकती है टी शर्ट, बैग हो सकता है, यहाँ पे कोई भी आपका फैब्रिक का आइटम हो सकता है, और किसी भी कलर का हो सकता है, या कोई भी फैब्रिक, जैसे जूट जूट का हो गया। डीटीएफ आपका हर फैब्रिक का काम करता है। अब आपको डीटीएफ स्टिकर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग करते हैं तो वहां पे मशीन का जो प्रेशर है वो आपका मॉडरेट भी होता है, तब भी आपका प्रिंट हो जाएगा। मतलब मॉडरेट प्रिंटर पे, मॉडरेट प्रेशर पर भी आपका सब्लिमेशन प्रिंटर है वो अच्छा आता है। लेकिन डीटीएफ के केस में आपको जो बात ध्यान रखनी है, आपको मशीन का जो प्रेशर है वो हमेशा टाइट रखना है, जिससे आपका जो स्टिकर है वो अच्छे से चिपक जाए टी शर्ट पर। दूसरी चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, जैसे कभी देखते हैं आपका कोई फैब्रिक है, वो टी शर्ट है, उस पर आपने किसी तरह की डस्ट लगी हुई है या रोए लगे होते हैं, तो आप एक फैब्रिक ब्रश ले सकते हैं, और उस ब्रश से आप जो टी शर्ट में रोए हैं या जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा लीजिए, जिससे आपका डीटीएफ स्टिकर जब हम आप पेस्ट करें मशीन से तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल या फैब्रिक के जो पार्टिकल हैं वो नहीं होंगे, तो आपका स्टिकर अच्छे से चिपक जाएगा टी शर्ट पर, और टी शर्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है होती है वो आपकी ज्यादा होगी। तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक, सबसे पहले टी शर्ट की आप क्लीन करनी है, आपको ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। दूसरा, आपको मशीन का जो प्रेशर है वो आपको ज्यादा रखना है। बाकी जैसे कुछ लोग मशीन कॉम्बो मशीन यूज करते हैं तो उसकी जो टाइम टेम्परेचर सेटिंग है वो अलग होती है, क्योंकि उसमें जो आपका मीटर होता है उसमें टेम्परेचर जो रीडर होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में, और फ्लैट आपकी हीट प्रेस मशीन होती है उसमें जो आपका टेम्परेचर रीडर होता है वो सेल्सियस में होता है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में फर्क होता है, वहां पे आपको जो टेम्परेचर रखना है 350 300 कॉम्बो में।
यहाँ पे जो फ्लैट हीट प्रेस में टेम्परेचर की जो सेटिंग रखनी है आपको, वो रखनी है 180। 180 आपको टेम्परेचर रखना है, 200 भी रख सकते हैं, बट 180 आपको टेम्परेचर रखना है। टाइम की बात करते हैं तो टाइम रखना है आपको केवल 15 सेकंड। 15 सेकंड में आपको डीटीएफ का जो स्टिकर है वो आपकी टी शर्ट पर चिपक जाता है। अब यहाँ पे मैं प्रेशर चेक करने जा रहा हूँ कि मशीन का जो प्रेशर है ये काफी टाइट है, थोड़ा सा मैं और इसको टाइट कर रहा हूँ। ये मेरा डीटीएफ का स्टिकर मैंने लिया है, ये मेरा डिजाइन है। ये मुझे इस तरह से यहाँ पे मैंने प्लेस किया है ये, और कुछ नहीं करना है, मुझे ये हीट प्रेस डाउन करना है। ये हमारा ओल्ड मशीन है तो इसका भी स्प्रिंग खराब है तो ये रुकनी है, तो यहाँ पे मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ। बाकी आप कोई भी हीट प्रेस मशीन न्यू परचेज करते हैं तो वहां पे आपको इस मशीन को होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मशीन ऑटो होल्ड रहती है, और जब हमारा टाइम पूरा हो जाता है तो ऑटो अप हो जाती है। ऑटो अप आपको इस तरह बीप करेगी और इस तरह उठाना होता है। अब जो आपका स्टिकर है वो पूरी तरह से चिपक गया है, इसमें पेस्ट हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको इसकी क्वालिटी। आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी प्रीमियम क्वालिटी की प्रिंटिंग हुई है आपकी। एक पहले से हमारा प्रिंट आउट हो रखा था वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो क्वालिटी डिपेंड करती है, आपका प्रेशर जितना टाइट होगा उतना ही आपका अच्छे से पेस्टिंग होगी, और पेस्टिंग जितनी अच्छी होगी आपकी उतना ही आपका जो प्रिंट है वो ड्यूरेबल रहेगा। इसमें हार्ड आयरन नहीं करते हैं। हार्ड आयरन करोगे ज्यादा टेम्परेचर पे तो आपका पील ऑफ होने का डर रहेगा, तो हार्ड आयरन नहीं करनी है आपको किसी भी डीटीएफ प्रिंटिंग टी शर्ट पर। ये टी शर्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे किस किस फैब्रिक पर डीटीएफ आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप की टी शर्ट या किस सरफेस वाले टी शर्ट पर, जैसे हार्ड सरफेस पर आप यूज कर सकते हैं डाई। तो जहाँ पे डीटीएफ का जो एप्लीकेशन है वो किसी भी फैब्रिक पे कर सकते हैं आप। लेदर पे कर सकते हैं, लेदर पे और टाइम देंगे तो मेल्ट हो जाएगा। तो उसका एक मैं आपको तरीका बताऊंगा कि लेदर पे अगर आपको डायरी रैगजीन की लेदर की डायरी पे प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर आपने 200 सेकंड दिया, बस यहाँ पे आपको डायरी या लेदर का कोई भी प्रोडक्ट प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने वो मटेरियल रखा, आपको हीट देनी है 1 सेकंड और तुरंत उठा देना है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है पेस्ट हो जाएगा बट मेल्ट नहीं होगा। तो डीटीएफ आपको करना है किसी डायरी पर या रैगजीन पर, तो उसका तरीका मैंने बता दिया है। यहाँ पर आपको होल्ड करके मशीन को नहीं रखना है, डाउन किया इंस्टेंटली आपको अप कर देना है, जिससे स्टिकर चिपक जाएगा और जो आपका सरफेस है मटेरियल है जो आपका, चाहे वो रेक्सिन लेदर हुआ, वो आपका मेल्ट नहीं होगा। तो इसी डीटीएफ से आप लेदर के आइटम पर भी, रेक्सिन के आइटम पर भी प्रिंट कर सकते हैं। बाकी ये किसी भी फैब्रिक पर, चाहे हॉजरी हो या निर्मल डॉट नेट हो या आपका कॉटन फैब्रिक हो या ब्लेंड फैब्रिक हो, कलर कोई भी हो आपका, रेड ब्लैक ब्लू, हर कलर पे आपका डीटीएफ स्टिकर काम करता है, और किसी भी फैब्रिक की क्वालिटी पर भी डीटीएफ आपका काम करेगा। जूट पर डीटीएफ काम कर सकता है, टोट बैग बना सकते हो, बैग की कितनी भी किसी भी फैब्रिक का बैग हो, हर तरह के फैब्रिक पे डीटीएफ स्टिकर पेस्ट हो जाएगा। टी शर्ट आपकी वी नेक की हो या पोलो हो या किसी भी फैब्रिक की टी शर्ट हो, उस पर आप डीटीएफ कर सकते हैं। बाकी हम अपने सैंपल में आपको दिखाएंगे टी शर्ट की क्वालिटी। अगर आप अपना प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या पहले से डीटीएफ प्रिंटर लेना चाह रहे हैं या पहले से आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है या आपको हीट प्रेस की जरूरत है, इंक की जरूरत है या पेपर की जरूरत है, आप हर तरह की अपनी रिक्वायरमेंट के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप डेमो सेंटर में आके पहले हमारे प्रिंटर की डेमो देख सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इस प्रिंटर से किस तरह की क्वालिटी आउटपुट आता है। या आप फैब्रिक की जो आपको किसी पर्टिकुलर फैब्रिक पर करना चाहते हैं तो फैब्रिक ला के आप डेमो देख सकते हैं। आप प्रिंट अपने फैब्रिक पर प्रिंट करा के एक सैंपल लेके जा सकते हैं और प्रिंटर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम आपको क्वालिटी के बारे में, आपको कॉस्टिंग के बारे में सारी जानकारी देती है और आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बता दी कैसे ये प्रिंटर इंस्टॉल होता है। इन सारी जानकारी आप हमारे डेमो सेंटर में आके विजिट करके सारी चीजें, आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं।
और भी आपको प्रिंटर डीटीएफ प्रिंटर से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में हमें डीएम कर सकते हैं या हमारी सेल टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आपकी हर तरह से हेल्प की जाएगी, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे प्रिंटर से रिलेटेड हो। तो इन सभी क्वेरी को जानकारी लेने के लिए आप ऑनलाइन भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कॉटन टी शर्ट की रिक्वायरमेंट होती है डीटीएफ प्रिंटिंग के लिए, तो हमारे पास कॉटन टी शर्ट मिल जाएंगी राउंड नेक में, डिफरेंट फैब्रिक में मिल जाएगी, पॉली कॉटन मिल जाएगी, हनीकॉम मैटी, ड्राई फिट, या आपको राउंड नेक में बाय वॉश टी शर्ट, मतलब टी शर्ट की हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंक पेपर के लिए तो आपको मिल ही जाएगा, बाकी टी शर्ट की कैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, कितनी भी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट हो, आपको हर तरह की टी शर्ट आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो टी शर्ट की मैंने क्वालिटी आपको नीचे बताई थी, यहाँ पे हमारे देखिए क्वालिटी लगी हुई है सारी, हर तरह की टी शर्ट राउंड नेक या पोलो में, जिस कलर में आपको टी शर्ट की रिक्वायरमेंट हो, सारी टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी। मार्केट सबसे बेस्ट रेट पर आपको टी शर्ट मिलेंगी। बाकी हम यहाँ पे आपको सारी हमारी दूसरी जो मशीन्स होती हैं, ये 15x15 का हीट प्रेस आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सेमी ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मैनुअल मिल जाएगा, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह की मशीन ले सकते हैं। साइज में आपको 16-24 मिल जाएगा। हाइड्रोलिक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको ये न्यूमेटिक मिल जाएगा, मशीन मिल जाएंगी आपको, प्लॉटर मिल जाएंगे, क्या आपको स्क्रीन कटर की जरूरत है वो मिल जाएंगी। अगर आपको सब्लिमेशन प्रिंटर बड़े साइज में रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। फाइबर लेजर मशीन या CO2 कटिंग मशीन, किसी भी तरह की आपको लेजर कटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको मिल जाएगी।